राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 5 बजे से। तो अब 5 बज रहे थे और इसके बाद शुरू हो गए हैं हमारे इवनिंग वाले काम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी। सुबह में भी लगानी होती है झाड़ू और देखिए शाम को भी लगानी ही होती है। और बच्चों का घर है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो कचरा हो भी ज़्यादा जाता है, फिर क्या था झाड़ू लगानी ही होती है। और बच्चों का ये रहता है कि जब भी पढ़ाई वगैरह करते हैं तो कागज़ वगैरह फाड़ के डाल देते हैं या फिर पेंसिल वगैरह शार्प करते हैं तो कचरा डाल देते हैं। तो फिर ये होता है कि झाड़ू लगानी ही होती है। और जिस घर में देखिए बच्चे होते हैं वहाँ पर झाड़ू एक बार नहीं, दो बार नहीं, मतलब बार बार ही लगानी होती है, क्योंकि बच्चों का क्या है कचरा डाल देते हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है और झाड़ू लगानी ही होती है। तो झाड़ू मेरी लग चुकी थी और इसके बाद मैं छत से ले आई थी कपड़े। जो कपड़े सूख गए थे तो उनको मैं रखूँगी अब तय लगा करके। तो कपड़ों को मैं छत पर ही तय लगा करके लेकर आई थी, लेकिन क्या था कपड़े अलग अलग रखने थे। जैसे बच्चों के एक साइड रखती हूँ मैं और हम लोगों के एक साइड। फिर कुछ गर्म कपड़े थे जैसे जैकेट वगैरह, टोपी वगैरह, तो उनको मैंने अलग रख दिया है जिनकी बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। जैसे बच्चों को लगाने होते हैं तो बच्चे खुद से ले लेते हैं, तो उनको मैंने अलग इधर कोने में मेज़ रखी हुई है वहाँ पर रख दिया है, जिससे कि बच्चों को ज़रूरत होगी तो वो अपने आप से ले लेंगे। तो अभी भी ठंड काफ़ी है। दोपहर के टाइम में नहीं लगती है ठंड, जब धूप निकल आती है तो मतलब मौसम ठीक ठाक सा रहता है, लेकिन सुबह शाम अभी भी ना काफ़ी ठंड है। और आजकल ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं तो ठंड ऐसा लगता है जैसे कि लौट के वापस आ रही हो। तो अभी भी ठंडी मतलब बनी हुई है। तो अभी मैंने कपड़े रखे हुए नहीं हैं, मतलब सारे कपड़े जैसे टोपे जैकेट वगैरह सभी अभी निकली हुई हैं, उनका यूज हो रहा है। और इधर ये आ गए थे तो ये बच्चों से मतलब बच्चे पढ़ रहे थे, अपना रिवीजन कर रहे थे, तो ये पूछ रहे थे कि सुनाओ कितना याद हो गया है। तो बस ये बच्चों को पढ़ाने लग गए थे। और उधर मैंने ले ली थी मटर, तो कुछ मटर रखी हुई थी, उसके दाने निकालने थे, तो इधर मैंने मटर से दाने भी निकाल लिए हैं। तो ये काम मेरा निपट चुका था। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये थे बच्चों के लंच बॉक्स, तो इनको मैं साफ़ कर लूँगी। तो बच्चे स्कूल से आए थे, मैंने बैग से तो निकाल दिए थे लेकिन इनको साफ़ नहीं कर पाई थी, मैं भूल गई थी। तो मैंने सोचा चलो इनको अब साफ़ किए दे रही हूँ। और कुछ और बर्तन भी थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो वैसे बर्तन ज़्यादा नहीं थे, एक दो ही बर्तन थे, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ पर ये रहता है कि देखिए मेरी सिंक जो है ना कभी खाली नहीं रहती है, कितना भी मैं साफ़ करके छोड़ूं, मतलब बर्तन सारे मांज करके रखती हूँ लेकिन फिर भी एक दो ग्लास इसमें रहेंगे ही, क्योंकि बच्चे बार बार पानी पीते हैं तो बर्तन होते ही हैं। तो बर्तन साफ़ कर दिए थे। फिर इसके बाद मैंने ले ली है ये छोटी सी टोकरी, जिसमें मैं बच्चों के टिफ़िन साफ़ करके रख देती हूँ। इससे ये होता है कि इसमें बहुत सारे होल्स बने हुए हैं तो सारा पानी निकल जाता है, ये सूख जाते हैं अच्छे से। और दूसरा ये कि इसमें रखे रहते हैं तो सुबह मतलब ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है, एक साथ ही सारे टिफ़िन जो है ना मिल जाते हैं। और इसके बाद ये थी बोतल, तो वो भी मैंने साफ़ कर दी थी। तो बच्चे आजकल क्या है इन्हीं बोतलों में पानी लेके जाते हैं, अपनी उनकी जो बोतल है ना वो रखी हुई हैं उनमें नहीं लेके जाते हैं। उन्हें ये वाली अच्छी लगने लगी हैं, उन्हें लगता है कि इसमें पानी ज़्यादा आता है तो वो ये वाली बोतल लेके जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोतलों को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था और यहाँ पर जो टिफ़िन्स वगैरह थे वो भी साफ़ हो गए हैं। इसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। तो इधर मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। और ये देखिए मैंने ये लिया था कद्दूकस, बहुत छोटा सा है जो कि देखने में ना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं मार्केट गई थी, मुझे ये दिखा तो मैंने ये ले लिया था। तो इससे मैंने अदरक घिस दी है और ये काफ़ी मतलब अच्छा लगता है मुझे छोटा सा कद्दूकस। तो यहाँ पर चाय बन चुकी थी और इधर रख दिया था मैंने दूध बॉईल होने के लिए। तो दूध जो था ना ये सुबह वाला था, मैंने इससे मलाई निकाल दी थी और फिर मैंने इसको भी बॉईल कर लिया था, क्योंकि बच्चों को दूध पीना है और सभी के लिए मैंने चाय बना ली थी। तो यहाँ पर चाय वगैरह हो गई थी और जो बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे। फिर हो गया था शाम का समय, तो शाम की आरती वगैरह भी करनी थी। तो मैं आ गई हूँ इधर, तो बस दीपक वगैरह लगा दिए हैं और आरती वगैरह हमने कर ली है। के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। तो आज बनाऊँगी खाने में मैं कढ़ी।
तो इधर ये रखा हुआ था खट्टा वाला दही, तो इसको मैंने फेंट लिया है। और इधर मैंने बेसन ले लिया था, बेसन को मैंने छान लिया है और इधर मट्ठी में मैंने मिक्स कर लिया है और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया था जिससे इसमें कोई भी गांठ वगैरह ना रहें। तो इधर मैंने रख दी है कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया था मैंने सरसों का तेल। और देखिए बच्चों को पसंद है खट्टी वाली कढ़ी, तो ये खट्टा मट्ठा था तो मैंने सोचा चलो इसकी कढ़ी बना लेते हैं। और अच्छी भी लगती है सर्दियों में कढ़ी, और लहसुन वगैरह डाल के काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया था सरसों का तेल और मैंने ले ली थी 4 से 5 लहसुन की कलियाँ जिनको मैंने काट लिया है। और इसके बाद मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची और 2 से 3 टुकड़े लाल मिर्ची वाले ले लिए थे। और इधर कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया था और जब तेल गर्म हो गया तो ये लहसुन मिर्ची वगैरह भून ली हैं। इसके बाद हल्दी डाल दी थी और हींग पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्ची डाल दी थी। तो बस कढ़ी में लग चुका है तड़का और अब इसको चलाते रहना है जिससे कि ये फटे ना। तो कढ़ी में उबाल आ चुका था, काफ़ी अच्छे से कढ़ी मतलब उबल चुकी है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी बूंदी। तो आज मैंने सिंपल सी ही कढ़ी बनाई थी, पकौड़ी वगैरह कुछ नहीं डाली थी। और बच्चों को तो वैसे भी पकौड़ी पसंद नहीं है, मैं जब भी पकौड़ी डाल देती हूँ तो बच्चे निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बूंदी डाल दी थी क्योंकि कहते हैं कि खाली कढ़ी नहीं बनानी चाहिए, कुछ ना कुछ डालना ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बूंदी डाल दी थी तो कढ़ी मेरी बन चुकी है। इसके बाद डाल दिया है मैंने इसमें हरा धनिया, जिससे ना कढ़ी और टेस्टी हो जाती है। तो यहाँ पर बस कढ़ी मेरी बन चुकी है और इसके बाद मैंने लगा लिया था आटा और मैं बना लूँगी अब गर्मा गर्म रोटियाँ। तो यहाँ पर मैंने रोटी बनाना भी शुरू कर दिया था और सभी के लिए खाना मैं गरम गरम देती जा रही थी। और शाम के समय इस बात का ही फ़ायदा रहता है कि सारा जो खाना है ना एक साथ बन जाता है और गरम गरम सभी खा भी लेते हैं। और सुबह में तो बहुत ज़्यादा झंझट रहता है, जब भी किसी को खाना होता है तभी गरम बनाना होता है क्योंकि एक साथ कोई भी नहीं खाता है सुबह में, जिसको जैसे जैसे टाइम मिलता है ना वैसे ही खाना बनता है हमारे यहाँ। तो पूरे दिन मतलब यही रहता है कि खाना बनता रहता है। और इसके बाद खाना वगैरह हो गया था और मैंने दूध वगैरह भी बॉईल कर दिया था और किचन की कर दी है साफ़ सफाई, क्योंकि किचन को साफ़ करके ही छोड़ती हूँ मैं। तो यहाँ पर सारी किचन भी मेरी साफ़ हो चुकी है, गैस वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया था। और इसके बाद मुझे दही वगैरह भी जमाना था, तो हम घर का ही दही यूज करते हैं, तो वो भी काम मैंने निपटा लिए थे और ये काम सारे हो चुके हैं। और आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं समाप्त, तो फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।